आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ आलू पर्वत वीके शर्मा कक्षा 10वीं हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका के अंतर्गत आज हम माता का अंचल पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं सिद्ध पूजन साहा। पाठ परिचय इस प्रकार है। देहाती दुनिया नामक पाठ से संकलित, यानी ये जो उपन्यास है ये है एक देहाती दुनिया नामक उपन्यास है। उस उपन्यास से इस पाठ को संकलित किया है, यानी लिया गया है। संस्मरण शैली में रचित प्रथम उपन्यास, यानी संस्मरण शैली में इस प्रकार का यह है एक पहला उपन्यास है और उसे इस नाम से पुरस्कृत भी किया गया है। ग्रामीण जीवन की कहानी ग्रामीण भाषा में, यानी जैसा कि हम जानते हैं ये एक आंचलिक उपन्यास है और आंचलिक उपन्यास जो है इसकी जो कहानी है उसको जो प्रस्तुत किया गया है वो भी आंचलिक भाषा में ही किया गया है, ग्रामीण भाषा में किया गया है। यानी आंचलिक उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वह जिस अंचल से संबंध रखता है उस समाज और परिवार की जो भाषा है, जो बोली है, उन शब्दों को उसमें उकेरना चाहिए। बालकों के खेल, यानी जैसा कि हम जानते हैं ये एक आंचलिक उपन्यास है, तो आंचलिक उपन्यास जहां भी होगा तो निश्चित रूप से ग्रामीण संस्कृति की झलक उसमें देखने को मिलेगी। तो ग्रामीण क्षेत्र में बालकों के खेल किस प्रकार से खेले जाते हैं, लेखक यहाँ पर अपने बचपन के बहुत सारे संस्मरण बताते हैं। कौतूहल, यानी बहुत सारे कौतूहल भरे खेल या कौतूहल वाली भरी घटनाएं। माँ की ममता, यानी जैसा कि हम जानते हैं कि पाठ का नाम ही है माता का अंचल, यानी इस उपन्यास के अंतर्गत लेखक अपना अधिकांश समय पिता के साथ व्यतीत करते हैं, लेकिन संकट के समय वह माँ की गोद में ही जाते हैं। यानी इस पाठ के माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया गया है कि इस दुनिया में माता से बढ़कर अपने बच्चे को प्रेम करने वाला या ध्यान रखने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। यानी माँ की गोद में ही बालक अपने आप को सुरक्षित समझता है, माँ की गोद को वह स्वर्ग से भी बड़ी समझता है। ऐसा संदेश इस उपन्यास के माध्यम से देने का प्रयास किया है। फिर पिता की दुलार, यानी पिता भी बचपन में लेखक से किस प्रकार से लाड दुलार करते हैं, प्यार करते हैं, किस प्रकार उनके साथ रहते हैं, किस प्रकार खाना खाते हैं, किस प्रकार मस्ती करते हैं, इसके संस्मरण भी लेखक ने यहाँ उकेरे हैं। और लोकगीत का चित्रण, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो लोकगीत गाए जाते हैं, यानी एक स्थान विशेष से संबंधित जो गीत होते हैं उन्हें हम लोकगीत के माध्यम से जानते हैं। और इन लोकगीतों के माध्यम से हमारे उस समाज या की जो परंपराएं होती हैं वो उभर कर आती हैं। साथ ही इसमें बाल मन पर सामाजिक व पारिवारिक परिवेश के मनोवैज्ञानिक प्रभाव का भी संकेत मिलता है। यानी इस पाठ के माध्यम से लेखक ये कहना चाहता है, लेखक इसमें स्वयं सिद्ध पूजन साहा ने इसे संस्मरण शैली में लिख रहे हैं, इसलिए उसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि समाज और परिवार का जिस प्रकार का परिवेश होता है उस परिवेश का प्रभाव बालकों के मन पर भी पड़ता है। यानी यदि बालक को बचपन में माँ बाप का प्रेम मिलता है, यदि माँ बाप को का प्रेम मिलने के साथ साथ समाज के लोगों का जो उसको प्रेम मिलता है, यानी जो आसपास का जो परिवेश है वो यदि स्वस्थ है, यानी माता पिता अपने बच्चे के साथ अधिकाधिक समय बिताते हैं, वो बच्चा बच्चों के साथ खेलता है, यानी वो सारी क्रियाएं जो एक बच्चे के विकास में सहायक होती हैं, यदि बच्चे को ये सारी चीजें मिलती हैं तो उसका उसके व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और वहीं यदि किसी बच्चे को बचपन में मिलने वाली वो क्रियाएं जो उसके विकास में सहायक होती हैं, यदि ऐसा परिवेश उसको नहीं मिलता है तो
वो उसके व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, ऐसा बताने की कोशिश भी इस पाठ के माध्यम से की गई है। और साथ ही यदि इसको हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमें ध्यान जाता है कि एक वो लेखक का समय था जब माता पिता अपना अधिक से अधिक समय बच्चों के साथ बिताते थे और बच्चों के साथ रह करके उनके व्यक्तित्व विकास में सहायक बनते थे। लेकिन आज इस वर्तमान युग में अभिभावक के पास पैसा अधिक है, वो पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन बच्चे के साथ समय बिताना उनके लिए दूभर हो गया है, मुश्किल हो गया है। इसलिए आज हम देखते हैं कि हमारे बच्चों के व्यक्तित्व का जो विकास है वो कहीं रुक सा गया है, क्योंकि माता पिता का स्थान संसार में बच्चों को कोई दूसरा व्यक्ति दे नहीं सकता। इसलिए इस पाठ के माध्यम से संदेश दिया गया है कि बच्चों के विकास के लिए माता पिता का लाड़ प्यार बहुत आवश्यक है। जब प्रारंभ में हम देखते हैं तो इस उपन्यास में पिता से लगाव का वर्णन किया गया है कि वो किस प्रकार पिता के साथ खेलते हैं, घुलते हैं, मिलते हैं, मस्ती करते हैं, किस प्रकार पिता के साथ नहाते हैं, किस प्रकार खेलते हैं, किस प्रकार की मस्तियां करते हैं, पिता के साथ खिलवाड़, यानी वो केवल पिता से लगाव ही नहीं करते, यानी प्रारंभ में केवल पिता से लगाव ही नहीं बताया गया है, बल्कि हम दूसरे गद्यांश की तरफ जब जाते हैं तो उस गद्यांश में हमको मिलता है कि वो खेल खेल में कई बार अपने पिता की मूंछें तक खींच देते हैं, जो कि बालकों का एक छोटे बालकों का एक स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक लक्षण होता है। भोजन के समय माता पिता का लाड़, जब भी हम छोटे बच्चे को भोजन कराते हैं तो निश्चित रूप से उस समय माता पिता का लाड़ कुछ ज्यादा ही दिखाई देता है। यानी बालक कहता है मेरा पेट भर गया, तो उसके बाद भी माँ जबरदस्ती अनेक प्रकार की कहावतें और अनेक प्रकार की लोरियां सुना करके उसको अधिक से अधिक भोजन खिलाने की कोशिश करती है। ऐसा माँ का प्रेम यहाँ पर झलकता हुआ दिखाई देता है। चौथे बिंदु के अंतर्गत माता द्वारा तेल का उपटन व कन्हैया बनाना। हर माँ अपने बेटे को कन्हैया बनाना चाहती है, उसकी रोज सारा संभाल करती हैं। लेखक बताते हैं मेरी माँ वे तेल की मालिश करती है, शरीर के ऊपर उपटन लगाती है और उसको कन्हैया बना देती है, यानी भगवान कृष्ण का रूप बनाने की कोशिश करती है। फिर अनेक प्रकार के खेल परिवार से बाहर, परिवार के साथ और परिवार के बाहर, समाज में बच्चों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार के खेल खेले जाते हैं, जहां वो विभिन्न प्रकार की टूटी फूटी चीजों से खेल के साधन बना लेते हैं, तो वहीं कहीं मिट्टी के घरौंदे बना लेते हैं। इसी प्रकार बिना किसी कीमती सामान के खरीदे ग्रामीण क्षेत्र जो बच्चे होते हैं वो किस प्रकार ग्रामीण परंपराओं से जुड़े हुए खेल विकसित करते हैं और उन खेलों के माध्यम से उस परिवार की जो परिवार और समाज की एक व्यवस्था की झलक मिलती है, यानी वहाँ की संस्कृति उनके खेलों के माध्यम से मिलती है। यानी बच्चे परिवार और समाज में जो कुछ देखते हैं वैसा ही वो अपने खेल उस जीवन शैली को ही वो अपना एक खेल बना लेते हैं, उस जीवन शैली को खेल के माध्यम से प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं, उनका स्वाद रचते हैं। उन जो वो अपने व्यावहारिक जीवन में नहीं कर पाते वो उस काल्पनिक दुनिया में जाते हैं और कभी उनमें से कोई चोर बनता है, तो कभी कोई डकैत बनता है, तो कोई मरीज बनता है, तो कोई डॉक्टर बन जाता है, यानी जो कुछ समाज में वो देखते हैं। साथ ही कपड़े से बनी हुई गेंद, फिर टूटी फूटी चीजों से कुछ इकट्ठा करना, फिर भोज का आयोजन करना, पत्तों के पत्ते या जो छोटे मोटे कंकड़ होते हैं उनको पकवान बना लेता, यानी बच्चों के जो छोटे मोटे जो खेल होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं वो यहाँ देखने को मिलते हैं। उसके बाद शरारत और शरारत, बच्चों द्वारा शरारत करना एक मनोवैज्ञानिक लक्षण है जो हर बच्चे के अंदर पाया जाता है।
और इन शरारतों से ही कई बार बच्चे का विकास भी होता है। तो बचपन में लेखक किस प्रकार शरारत करते हैं और शरारत करने पर किस प्रकार से उनको उनके शिकायत करने पर उनके अध्यापक द्वारा सजा दी जाती है, इसका उल्लेख मिलता है। अंत में बच्चे खेलते खेलते एक सांप के बिल में पानी डाल देते हैं और सांप में जैसे कि बिल में जैसे ही पानी डालते हैं सांप निकल के बाहर आ जाता है और लेखक बड़ा भयभीत हो जाता है। लेखक अपना अधिकांश समय पिता के साथ व्यतीत करता है, लेकिन यह जो प्रसंग है यह इस पाठ की आत्मा है। इस पाठ में अंत में यह बताने का प्रयास किया गया है कि चाहे बेटा पिता के साथ कितना ही रहता है, यानी वो लेखक अपने पिता के साथ ही ज्यादातर समय व्यतीत करता था, लेकिन जैसे ही सांप निकलता है तो वह बालक पिता के पास ना जाकर के माता की गोद में छिपता है। इसीलिए इस पाठ का शीर्षक रखा है माता का अंचल, क्योंकि एक बालक को अपनी मां से अधिक सुरक्षित स्थान कोई और नहीं मिलता। मां की गोद ही बच्चे के लिए स्वर्ग है, उसका स्थान दुनिया में कोई नहीं ले सकता। धन्यवाद।